नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि लंग्स को मजबूत कैसे करें। उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा लंग्स को मजबूत करने के लिए। साथ में आपको कुछ मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि किस ज़रिए आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो महामारी का जो वायरस चला हुआ, ये जब आपके लंग्स पे अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और पेशेंट को जान पर आग बनती है अगर आप लंग्स पे जब अटैक कर जाता है। तो इसलिए आपको इससे बच, और इम्यूनिटी भी, अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहते तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इसलिए आज जो मैं आपको 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ लंग्स मजबूत होने के साथ साथ अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी अगर ये आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा और जल्दी रिकवरी होने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम आते हैं उसमें भी ये वीडियो आपका हेल्प करेगा। अगर ये पॉइंट्स को आप कोविड होने के बाद की जो आपके लंग्स पे अगर अटैक हो गया है, निमोनिया जैसे लक्षण आपके आ गए थे, लंग्स पे अटैक हो गया था, तो भी अगर ये पॉइंट्स को आप प्रेशर देंगे तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और इसके अलावा जो कोविड में इसलिए भी काम का है कि कुछ लोगों को निमोनिया हो जाता है, कुछ को फाइब्रोसिस हो जाते हैं, तो उसमें भी ये पॉइंट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए ये लोग सब लोग यूज़ करते हैं इसको, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, यानी कि आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोविड के पेशेंट हैं तो भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर लंग्स पे आपके अटैक हो गया है, निमोनिया के सिम्टम आने शुरू हो गए, लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो भी आपको आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ ये करेंगे तो हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया है वो है LU1, यानी कि लंग मेरिडियन का नंबर 1 पॉइंट, LU1 जिसे हम बोलते हैं। ये पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है। इसके अलावा जो है लंग्स का अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं और फ्रंट शू पॉइंट भी बोलते हैं। अलार्म पॉइंट यानी कि हम यहाँ पर प्रेस करके डायग्नोस भी करते हैं कि आपके लंग्स की स्थिति क्या है, और इसके ज़रिए हम लंग्स को मजबूत भी करते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपके। देखिए, ये पॉइंट जो आएगा आपके यहाँ पर, देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा एक चुन, ये जो बोन आती है आपकी यहाँ पर से आपको इस तरह से 4 फिंगर की, 4 ये और 4, 8 फिंगर की दूरी पे आना है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, 6 चुन की दूरी पर होता है ये। इस तरह से हम देखिए इसको नापेंगे, ये 4, फिर यहाँ से 4, ये पॉइंट जो यहाँ पे आपको हल्का सा गड्ढा जैसा महसूस होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से भी आप नापते हैं। देखिए 4 फिंगर, फिर 4 फिंगर, ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ कॉलर बोन से 1 अंगूठे की दूरी पर नीचे की तरफ ये पॉइंट है दोनों तरफ। इस पॉइंट को इस तरह से आपको प्रेशर देना है। इस तरह से आप इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी प्रेशर देखते हैं। इसके अलावा प्रेशर आप इस तरफ से भी देखते हैं। प्रेस कीजिए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए, फिर प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, रिदम में प्रेशर देकर। ये 1 से 2 मिनट आपको प्रेशर देना है, दोनों साइड में 1-1 मिनट आप प्रेशर दे लीजिए। इससे आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक होने शुरू हो जाती है। इसको लंग्स का अलार्म पॉइंट भी, डायग्नोस्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। और लंग्स को मजबूत करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लंग्स में कुछ भी, ये लंग्स के ची को नीचे की तरफ भेजता है। जब लंग्स की ची यहाँ रुक जाती है तो उसको नीचे की तरफ भेजता है। और एक्यूप्रेशर, निमोनिया जैसे प्रॉब्लम के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप याद रखें LU1। और सुजोग वालों के लिए बता दूं, LU1 पॉइंट देखिए, ये आपके इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है ये LU1, दोनों साइड में, दोनों हाथों में इस तरह से। ये देखिए लगभग यहाँ पर पड़ता है LU1 पॉइंट। ये इसको भी आपको इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। आप इस तरह से घुमा घुमा के भी इस तरह से यहाँ प्रेशर देके, यहाँ पर आप स्टार मैग्नेट बांध सकते हैं, मेथी का दाना बांध सकते हैं, मूंग का दाना बांध सकते हैं, और ऐसा एक चने का या सोयाबीन का छोटा दाना भी यहाँ पे टेप के साथ बांधकर प्रेशर देते रहिएगा। ये हो गया LU1 पॉइंट, लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी पॉइंट की दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है UB13।
ये भी लंग्स का बैक शू पॉइंट कहा गया है इसको। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको खांसी हो रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बलगम बनता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, गले के लिए भी बहुत अच्छा है, और फीवर में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए कितने काम का पॉइंट है UB13, इसको बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स बोला कि ये आपके बैक साइड में होता है। जो GB14 जहाँ से हम गर्दन को फोल्ड करते हैं, यहाँ से 3 चुन की दूरी पे आना है, फिर 2 उंगली बाहर की तरफ आना है, तो वहाँ पे UB13 पॉइंट होता है। मैं आपको एक पिक्चर डाल देता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिएगा UB13 की लोकेशन कहाँ पर है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये जो सुजोग वालों के लिए पॉइंट हाथ में भी है आपके, ये देखिए UB11, 12 और 13 पॉइंट, 13 नंबर पॉइंट। ये देखिए ये हाफ, ये सीधी GB की लाइन है, GB की लाइन से थोड़ा इधर ये UB की लाइन है, ये लाइन UB की लाइन है, और यहाँ पे लगभग UB13 होता है दोनों अंगूठों में। UB13 यहाँ पर होता है। इसको भी आप इस तरह से मसाज करना है, प्रेशर देना है, बहुत काम का पॉइंट है आज के टाइम में। अगर लंग्स को तो मजबूत करेगा ही करेगा, लंग्स की एनर्जी को बढ़ाता है, चेस्ट में जब रुकावट हो जाती है एनर्जी को उसको खोलता है, निमोनिया में काम आता है, खांसी में काम आता है, फीवर में काम आता है। तो इस पॉइंट का आप यूज़ कीजिएगा, और लंग्स को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ये 2 पॉइंट मिलकर। ये जो ओरिजिनल पॉइंट है ये पिक्चर में देख लीजिएगा आप, यहाँ पे आ रहा है UB13। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CV17। ये इस एरिया का मॉनिस्टर कहा गया, मॉनिस्टर है, इसके बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपके दोनों निप्पल्स के सेंटर में आता है। CV17 या रेन 17 बोलते हैं, यहाँ पर दोनों निप्पल के सेंटर में आएगा, और इसको आपको इस तरह से प्रेशर देना है, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं, और इसके अलावा इस तरह से भी आप प्रेशर दे सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से, ये इस एरिया की कुछ भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसको इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बताया गया है कि प्रेशर, यानी कि इस एरिया में चेस्ट रीजन में लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत काम का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को यूज़ करने से आपको अस्थमा ठीक हो जाता है, लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इस एरिया में आपको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है वो भी इससे ठीक हो सकता है। इसके अलावा आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाते हैं इस पॉइंट को जो आप प्रेशर करते हैं डेली, क्योंकि ये यहाँ का मॉनिस्टर है। मॉनिस्टर को अगर आपने एक्टिवेट रखा तो आपको यहाँ की कोई प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट हाथों में सुजोग वालों के लिए, ये सेंटर से आएंगे तो CV में आएंगे CV22, तो से नीचे आएंगे तो ये CV17 पॉइंट यहाँ पर आता है, दोनों हाथों में आएगा। यहाँ पर आप इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं, नहीं तो ये तो पॉइंट आप ओरिजिनल पे आराम से कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी आपको 1 से 2 मिनट प्रेशर देना है, डेली देना है। इसके अलावा अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है लंग्स के लिए, लंग्स मेरिडियन पे है ये LU9। ये देखिए ये यौन सोर्स पॉइंट भी बताया गया है LU मेरिडियन का, लंग्स मेरिडियन का, यानी कि यहाँ पर बहुत एनर्जी होती है, इसको आपको करना है। इसके अलावा इस पॉइंट को करने से आपके अंदर जो आजकल कोरोना में वो खून के थक्के बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाते हैं, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें वो भी नहीं बनेगा। ये भी एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है आपकी वेंस के लिए, आर्टरीज के लिए, खून रुकने नहीं देता है वहाँ पर। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। लंग्स की किसी भी समस्या में इस पॉइंट का यूज ज़रूर किया जाता है, इसको हम टोन करते हैं। नहीं तो आप इस तरह से आप प्रेशर देकर यहाँ पर भी 5 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या ऐसे मटर का, चने का दाना टेप के साथ, पेपर टेप के साथ आप चिपका सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोनों हाथों में है, ये अंगूठे के नीचे ये है LU9 पॉइंट, बहुत काम का पॉइंट है ये LU9। ये 4 पॉइंट अगर आपने निकाली, यहाँ भी दिखा देता हूँ सुजोग वालों के लिए, ये LU9 पॉइंट है, ये देखिए ये अर्थ पॉइंट भी है हमारे लंग्स मेरिडियन का, और यौन सोर्स पॉइंट है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो ये पॉइंट दीजिए, ये 4 पॉइंट को, इसको भी आपको 1-1 मिनट दोनों साइड में प्रेशर देना है। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इस पॉइंट को करने से बहुत लंग्स मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा अभी सवाल, आपके कुछ सवालों के जवाब आ रहे होंगे, सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है? जी नहीं, इनको करने से, इनको ऐसे प्रेशर देने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सिर्फ मामूली सा ही होता है कि आपको हल्का सा पेन लगेगा, बस, और कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कभी कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर कर दिया
तो थोड़ा सा निशान पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये पॉइंट को प्रेस करेंगे। लंग्स बहुत मजबूत हो जाएगा सब पॉइंट्स को प्रेस करने से। जो 4 पॉइंट बताया बहुत ही काम के पॉइंट है ये। अभी आप पूछेंगे कि ये कितनी देर करना है। नॉर्मली देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, सभी पॉइंट को कम से कम 1 मिनट सुबह शाम आपको प्रेशर देना है, और बीच में ज़्यादा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप भगवान न करे कोविड की चपेट में हैं, तो आपको हर आधे आधे घंटे में भी 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए आप सभी पॉइंट को प्रेशर दे सकते हैं। इसके अलावा चारों पॉइंट को प्रेशर देते रहिएगा हर आधे आधे घंटे में। और जो पॉइंट से आपको ज़्यादा आपके पेशेंट को यहाँ आपको खुद को ज़्यादा आराम लग रहा है, उस पॉइंट को आप 15-15 मिनट में भी प्रेशर देते रहिएगा। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो इसका फ़ायदा लेते रहिएगा। शुरू में डेली बार बार करते रहिएगा, जैसे आपको आराम मिलने लगे वैसे आप इसको देरी को धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। फिर 1 घंटे बाद कीजिए, 2 घंटे बाद कीजिए, लेकिन करते रहिएगा। आपके ट्रीटमेंट के साथ इसको करते रहिए तो आपको जल्दी रिकवरी हो जाएगी। पोस्ट कोविड जो पेशेंट है, जिनको कोविड होने के बाद लंग्स को रिकवरी करनी है, लंग्स में ताकत लानी है, वो लोग भी इसको 3 बार 1-1 मिनट, कम से कम 1 मिनट के लिए प्रेशर देंगे, सुबह दोपहर शाम को। जिस तरह से हम दवाई खाते हैं उसी तरह से उनको भी 3 बार प्रेशर देना है, कम से कम 1-1 मिनट के लिए, दोनों साइड 1-1 मिनट के लिए प्रेशर देना है, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अभी आपको थोड़ा सा क्या इसमें अगला क्वेश्चन पूछते कि एज क्या है, कौन सी एज में ये पेशेंट को, इसमें सभी एज वाले पेशेंट्स को आप ये कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे से लेके आप 80-90 ईयर्स तक के लोगों को कर सकते हैं। सब इनको प्रेशर देने का थोड़ा, जहाँ पे छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है 80-90 ईयर्स का, तो उनको प्रेशर थोड़ा हल्का रखना, जितना वो सहन कर पाए उतना देना है। बच्चों को वैसे हम कलर थेरेपी में करते हैं, लेकिन मैं उसके कलर आपको फिर बताऊंगा। कलर थेरेपी भी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, या आप ये जहाँ आपको बहुत छोटा बच्चा है तो उनके लिए कलर थेरेपी भी बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैग्नेटिक थेरेपी तो भी यूज़ करते ही हैं सबके लिए हम, लेकिन ये कॉमन पता है कि आप प्रेशर देके ही इनसे ठीक कर सकते हैं। और इसका हाँ, अभी आप बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ये पॉइंट हमने जब बताया कि ये 8 उंगली की दूरी पर है, अगर थोड़ा आगे पीछे होगा तो कुछ नुकसान होगा? जी नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने यहाँ की जगह पॉइंट को यहाँ प्रेस किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा थोड़ा कम मिलेगा, या अगर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, फ़ायदा इतना हो सकता है सिर्फ, बाकी कुछ नुकसान नहीं होगा अगर आपने थोड़ा आगे पीछे पॉइंट को दबा दिया। लेकिन आपको इस तरह से आज तो इस तरह से जैसे मैंने बोला 8 उंगली को नापने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा आप देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर हमेशा आगे पीछे करके आपको देखना है। जहाँ पर पेन ज़्यादा मिलेगा वो पॉइंट आपका हो सकता है, यही राइट पॉइंट हो सकता है। जहाँ पे आपको हल्का सा ज़्यादा पेन मिलेगा, हल्का प्रेस करने से ज़्यादा पेन मिले, वो राइट पॉइंट है। अभी बोलते कि क्या ये कोरोना के पेशेंट लगाए? जी हाँ, मैंने बताया कोरोना जिनको है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकवरी फेज़ में है, वो लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही करेगा। कफ में, खांसी में फ़ायदा करता है, निमोनिया में फ़ायदा करता है, लंग इन्फेक्शन में ये पॉइंट पर फ़ायदा करता है, लंग्स को मजबूत करने में फ़ायदा करते हैं, लंग्स को यहाँ पर जो हैवीनेस रहता है उसको भी, उसमें भी फ़ायदा करते हैं, और लंग्स की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत काम का पॉइंट है। अभी बात करते हैं कि ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत काम के पॉइंट्स हैं। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज। मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा लंग्स को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। एक्सरसाइज के तौर पे तो जो हम शंख बजाते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर आप 5-5 मिनट सुबह दोपहर शाम डेली 15 मिनट शंख बजाएंगे तो उससे आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते हैं, शंख नहीं है जिनके पास, तो वो बैलून लेके गुब्बारे को ऐसा करके फुलाते रहेंगे दिन भर, 5-5 मिनट के लिए सुबह शाम फुलाते रहेंगे, तो उनके लंग्स भी मजबूत रहेंगे। ये सबको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। वैसे स्पाइरोमेट्री एक आता है जिसमें हम फूंक मार के बॉल को आगे करते हैं, मैं अगले वीडियो में वो दिखा दूंगा, वो अगर आप मंगवा सकते हैं तो वो मंगवा लीजिए, उससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा जो नहीं तो बैलून तो आपको कहीं किसी को भी मिलेगा, उसको फुलाते रहिएगा दिन भर, जब भी आपको टाइम मिले कम से कम 4-5 मिनट डेली फुलाइएगा, तो इससे आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा आप इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से सांस लेके मुंह से इस तरह से आपको छोड़ना है, उस मुंह को छोटा, लिप्स को छोटे करते हुए इस तरह से पूरे लंग्स को खाली कर देना है आपको, जितना आप ज़्यादा देर तक छोड़ सकते हैं इस तरह से करना है। इतना कीजिए तो आपके लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा योगा का सहारा लीजिए, लंग्स के लिए योगा बहुत अच्छे हैं, तो उनका भी ले सकते हैं। कपाल भाती ले सकते हैं, भस्त्रिका ले सकते हैं, और बहुत सारे
है जो उससे आप लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। तो योगा भी करते रहिएगा, एक्सरसाइज भी करते रहिए, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। योगा और एक्सरसाइज करने से भी, रनिंग करने से, वॉक करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। जो लोग कोरोना से बचना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है। जो लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का साबित हो सकता है। आप अन्य ट्रीटमेंट के साथ एक्यूप्रेशर का सहारा लेंगे। ऐसी कई रिसर्चेस में आया है कि एक्यूप्रेशर बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। महामारी के इस दौर में एक्यूप्रेशर बहुत हेल्पफुल है। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था, एक न्यूज़ भी शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कई रिसर्चेस में ऐसा आया है कि एक्यूप्रेशर इस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए कम से कम आप इस वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ख़ुद भी इन पॉइंट्स को प्रेस करते रहिए। इसमें का में आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ डेली के 5 से 10 मिनट आपको देने हैं, आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये पोस्ट कोविड जिनको बस कमज़ोरी हो जाती है, जो रिकवरी कर रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, उन लोगों के लिए भी लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे है ये। अगर चारों पॉइंट वो करते तो उनका जो जिनके लंग्स डैमेज हो गए हैं उनको इस रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके लोगों की हेल्प कीजिएगा इस कठिन दौर में। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।